दोस्तों कैसे हैं। मैं आज बताऊंगा आर्यन खान की जो क्लीन चिट मिली है एनडीपीएस कोर्ट से महाराष्ट्र के अंदर, और वो किस मामले में क्यों गिरफ्तार हुए थे और बेल पे बाहर थे, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। कि आर्यन खान अभिनेता शाहरुख खान के लड़का है और वो जो है क्रूज ड्रग्स केस मामले में फंसे थे, और क्रूज ड्रग्स केस मामले में फंसने के बाद उनको कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा, और जेल में रहने के बाद उनकी बेल मिली और वो बाहर थे। और आज जो शुक्रवार की मैं बताऊं आपको कि उनको शुक्रवार की जब कोर्ट में सुनवाई हुआ तो कोर्ट में उनकी जो है चार्जशीट के अंदर उनका नाम ही नहीं था, और उसके अंदर नाम नहीं होने के कारण ये हो गया कि उनको सीधा सीधा कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। और कोर्ट ने कहा कि जब इनके नाम ही नहीं चार्जशीट में है तो क्या आप इनको बेवफा और बेफालतू को आप इनको परेशान कर रहे हैं। कोर्ट ने सीधा एनसीबी को कहा, और एनसीबी से तुरंत समीर वानखेड़े जो उन्होंने क्रूज ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया था शाहरुख खान का आर्यन जो उनका बेटा है, उनको गिरफ्तारी होने के साथ साथ उनमें उनके दोस्त भी थे कुछ, जो उनको दोस्त को तो क्लीन चिट नहीं मिला है, मगर शाहरुख खान के आर्यन को क्लीन चिट मिल चुका है कोर्ट से। और मैं आपको बता दूं कि उनमें क्लीन चिट ऐसा क्यों और इतने दिन के बाद क्यों, जब उनके पास ड्रग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, चार्जशीट में जब उनका नामे नहीं था, तो क्या इतने दिन तक उनके जेल में क्यों रखा? उनको जेल में रखने के कारण क्या है? इतने दिन बाद अगर कोर्ट में जब सबूत ही नहीं है, गवाही नहीं है, आर्यन खान के लिए नहीं है, तो इतने दिन से उनकी केस कैसे चल रहा था? चार्जशीट में नाम नहीं है तो उनकी केस कैसे चल रही है? वकील को जब एनसीबी की तरफ से कोई गवाही नहीं है आर्यन खान के साथ, तो कैसे वो कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है? तो मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में बड़े बड़े और छोटे से छोटे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब पैसे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही शाहरुख खान की बेटा जो बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता है, शाहरुख खान उनका बेटा जब पकड़ा गया था कुछ ड्रग्स मामले में, उस समय कुछ और था। अब 4-5 महीने की बात में कुछ और है, और अब की बात कुछ और इसलिए है कि मैं आपको बता देता हूँ, उस समय इसके पास उतना पहुँच नहीं था, अब वो पहुंच हो चुकी है, वकील को खरीद चुके हैं, और वकील को खरीदने के साथ साथ वकील को घूस देकर सब कुछ कर कर पैसे इकट्ठा जमा कर कर उनको देकर और इनको खरीद कर, और वो बता दिया गया होगा उनको कि आप ऐसे ऐसे करिए और इस तरीके से आपको मैं इतना पैसा दूंगा और आप मेरे बेटे को क्लीन चिट कर कर उनको रिहाई कर दीजिए। ये बात है, हकीकत यही है कि जिसके पास पैसा होता है वो 2 मिनट में गए और 2 मिनट के अंदर बाहर। कितने बड़ी मर्डर कर दो, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ करता है आजकल का समय में, ये मैं देखा हूँ। शाहरुख खान बेटे आर्यन खान का तो जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया तो क्या चार्जशीट नहीं बना था? चार्जशीट बना ही था, उनका भी नाम था, मगर उसको हटा दिया गया इसके दम पर, पैसे की दम पर हटाने के साथ साथ इनको क्या किया गया, चार्जशीट से नाम हटाकर, और इनको जब कोर्ट में शुक्रवार को सुनाई अपनी फैसला तो बोला कि उनके नामे नहीं। तो कोर्ट क्या, यहाँ इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास पैसे है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से समीर वानखेड़े ने इतना मेहनत करने के बाद, जबकि उनको ही फंसा दिया था। आपको पता होगा उनके परिवार, उनके पूरे परिवार के ऊपर एक बात उठ गई थी कि वो मुसलमान है तो ये है फन्ना ढिंगाना, उसकी बीवी ऐसी है तो वैसी है, उसके पापा ये जात से है, बहुत तरीके से उनके पे भी जांच होनी स्टार्ट हो गई थी। ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र का, वो
इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये मुसलमान है, ये वो, बना ढिंगाना, अपना नाम बदल कर आज एनसीबी सरकारी नौकरी का ये पद पर है, यहाँ पर है, ये है वो है। तो इसी तरीके से कि अभी आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक का क्या हाल है, जेल में कितने कितने करोड़ों का मकान और घर जब्त हो रहा है। वही है, जो गलत करेगा एक न एक दिन सही तरीके से भुगतेगा ही और भुगत रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।